जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं जितने भी हमारे शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे और सदैव माँ माता भगवती की कृपा सभी के ऊपर बरसती रहे। बाबू, आज हम बताना चाहते हैं थोड़ा सा कि बहुत लोग हैं जो मसान साधना के बारे में परेशान रहते हैं। मसान साधना बहुत करते हैं ना। मसान साधना और प्रेत साधना, जिन साधना, इनके बारे में मैंने पहले भी जानकारी दे चुके हैं हम। ठीक है, कई सारे वीडियो मैंने बनाए हैं इस विषय पे, लेकिन वो बहुत पीछे के वीडियो हैं। ठीक है, इसलिए हो सकता है ना देख पाते हों लोग, इसलिए मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ, इसमें भी जानकारी देता हूँ। ठीक है, और चलो जानकारी देने से पहले दूसरी चीज़ और बता देते हैं कि नवरात्र में हमारे यहाँ साधना शिविर चलेगा। ठीक है, और प्रचंड तरीके से प्रचंड साधनाएं सिखाई जाएंगी और पूरा गद्दी लगाना, दरबार लगाना, ठीक है, हर चीज़ पूरी तरीके से सिखाया जाएगा। और बाबू, जिसे भी साधना करनी हो वो मेरे यहाँ आके कर सकता है, क्योंकि देखिए इस बार जो हमारी माताएं बहनें हैं और भाई लोग हैं, ठीक है, और सभी लोग कर सकते हैं। देखिए जो मेरी माताएं बहनें हैं जो इधर उधर भटक रही हैं, उनको कहीं से समाधान नहीं मिल पा रहा है और उनका कोई गुरु नहीं है, और जिनके गुरु हैं लेकिन वो योग्य गुरु नहीं है, वो बेर बेर असफल होते हैं, उन्हें सफलताएं नहीं प्राप्त हो रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर उनका दिल करे एक बार तो माता के शरण में जरूर आए। और मैं एकदम 100% पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि उन्हें सफलताएं प्रदान की जाएंगी 100%, और माँ भगवती की कृपा से वो गद्दी दरबार लगा पाएंगे। ठीक है, तो बाबू जिसे भी आना है वो नवरात्र में आ सकता है, और पहले से ही हमसे संपर्क कर ले, पहले से ही वो मान लो कि एक तरीके से बातचीत करके पूरा कंप्लीट कर ले कि आना है क्या है, तो उसको सारा विधि विधान और सारा सिस्टम यहाँ का समझा दिया जाएगा कि पहले आपको क्या करना है, कैसे आपको आना है। ठीक है, हर एक चीज़ उसे बताई जाएगी। ठीक है, तो ताकि उसे भी कोई प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए कोई अचानक से अगर पूछता है कि गुरुजी मैं आ रहा हूँ, तो फिर थोड़ा सा हमें भी कष्ट होता है और उसको भी होता है, क्योंकि उतनी व्यवस्थाएं अगर मैं इकट्ठे उसे बताऊंगा तो समय लगता है। ठीक है, कोई तुरंत कार्य नहीं हो जाता है, उसमें भी थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है, तो आज चलो हम बात करते हैं कि जो ये प्रेत साधना और मसान ये क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मसान साधनाएं होती हैं, इन्हें जो ग्रस्त जीवन के लोग हैं उन्हें हमारे हिसाब से उनको मसान सिद्ध नहीं करना चाहिए। ठीक है, शक्ति ऐसी करनी चाहिए। देखिए जो मसान वगैरह होते हैं, जब ये अपना नियंत्रण खोते हैं ना और ये अपना आपा खोते हैं, तो ये तुम्हें समझेंगे नहीं। ठीक है, पता चला कि तुमने मसान को सिद्ध करके रखा है। ठीक है, और एक देखिए, एक छोटी सी बात ले लीजिए कि आपका परिवार चाहे जितना ही अच्छा हो, आपके घर पे अगर 3-4 भाई हैं आप, और कितने भी अच्छे हो, आपकी कितनी भी बनती हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा समय आ जाता है कि थोड़ी सी खटपट होती ही होती है। ठीक है, उसी प्रकार शक्तियों में भी होता है। ठीक है, जब तक वो प्रसन्न रहेगा तब तक तो बहुत अच्छा कार्य करता है। ठीक है, लेकिन जिस दिन उसने वो रुष्ट हुआ, तो ये समझ जाओ ना कि ये तो फिर बकसता नहीं है, वो सीधा तुम्हें मौत के मुंह में ही झोंकेगा, वो डायरेक्ट उठा के फेंक देगा तुम्हें तुरंत। मसान इतने खतरनाक होते हैं और तुम्हारे ही घर कुल परिवार का सर्वनाश करना चालू कर देगा। ठीक है, और उसे फिर कोई ओझा सोखा रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं रोक पाएगा, रोक पाएंगे, लेकिन जो ओझाई सोखाई लोग करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, जो छोटी मोटी शक्तियों को लेके ओझाई सोखाई और अपना मतलब झाड़ फूंक ये सब करते रहते हैं जो, ठीक है, तो वो लोगों की बस की बात नहीं है जो मसान जैसी शक्ति को हटा सकें और उस पर नियंत्रण पा सकें। मसान पे नियंत्रण वही पा सकता है जिसको मसान के बारे में पता हो, जिसने मसान की सिद्धियां स्वयं की हों। ठीक है, मसान के बारे में, मसान के जो गूढ़ रहस्य होते हैं, जिन साधकों को ज्ञात होंगे, ठीक है, कि मसान कौन सा मसान है और इसका क्या भोग है, क्या प्रसाद है, उसे हर तरीके, उसके पास स्वयं ही मसान सिद्धि होनी चाहिए, तभी वो उसके बारे में सटीक जानकारी दे पाएगा और उसे शांत कर पाएगा। दूसरी चीज ये है कि मसान को शांत और मसान को कंट्रोल करने के लिए सबसे प्रचंड शक्ति काल भैरव की चलती है। ठीक है, जिसके पास काल भैरव और माता शमशान काली की शक्ति होगी, जिनके ऊपर माँ भगवती शमशान काली की कृपा होती है, ठीक है, महादेव की कृपा हो, काल भैरव की कृपा हो, उनके लिए मसान जैसी शक्ति कुछ नहीं है। ठीक है, वो पल में उसको दूर कर सकते हैं, पल में उसे शांत कर सकते हैं, पल में उसे बैठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है। मानेंगे तो मानेंगे, नहीं तो लात के नीचे दबा देगी माता, तब समझ में आएगा। ठीक है,
तो मैं सभी को यही आज जानकारी, और जिन्नों के बारे में जो लोग पूछते हैं, आज मैं जिन्नों के बारे में ही बोलता हूँ, ठीक है। और जो जिन्न वगैरह होते हैं ये भी बहुत खतरनाक होते हैं, ये मुसलमानी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। जिन्न जो होते हैं, देखिए जिन्नात अलग होते हैं, ठीक है, और जिन्न अलग होते हैं। जिन्न एक प्रेत श्रेणी की शक्ति है, ठीक है, जैसे खब्बीस वगैरह हो गए, ठीक है, ऐसे ही वो प्रेत श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन काफ़ी ताकतवर होते हैं, ठीक है। और जिन्नात जो होते हैं जैसे अपने देवता होते हैं, ऐसे उनके पर उन्हीं के धर्म में भी उन्हें देवता का ही पद दिया जाता है, और वो बहुत ही नेक होते हैं जिन्नात, ठीक है, और कार्य भी अच्छा करते हैं वो लोग, वो गलत कार्य नहीं करते हैं। लेकिन जब बात आती है जिन्न सिद्धि की, ठीक है, तो ये बहुत हरामखोर होते हैं, ठीक है। इनकी भी सिद्धियां कभी नहीं करना चाहिए, इनकी सदैव गलत दृष्टि रहती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो औरतें होती हैं, जो घर में माँ बहन होती हैं, उन्हीं के ऊपर गलत नज़र डालते हैं, ये ऐसी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। और ये जब शुरुआती तौर पे आते हैं, ठीक है, तो आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके तुम्हारे ही घर परिवार में तबाही करना ये स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपका अगर थोड़ा सा मिस्टेकिंग हुआ, आप पूजा में कोई गलती कर दिए या भोग प्रसाद में कोई गलती कर दिए, तो ये सर्वनाश करना चालू कर देते हैं। इसीलिए बताते हैं हम कि जिन्नों की सिद्धियां नहीं करनी चाहिए, ये उनके लिए शक्तियां होती हैं जो पावरफुल हों और स्वयं एक प्रचंड तांत्रिक हों, समझ के जिन्न जैसी शक्तियों को लात के नीचे दबाने का सामर्थ्य हो उसके अंदर, तब ऐसी शक्तियों को करना चाहिए, ताकि इन्हें गुलाम बना के काम कराया जाए, ठीक है, तब होती है इनकी सिद्धियां की जाती हैं। अब हमें तो ये पता चलता है, ठीक है, अभी हम तुम्हें एक दूसरा वीडियो भी बनाएंगे, उसके बारे में बताएंगे हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे पेशेंट आ चुके हैं, ठीक है, और उन्होंने सिद्धियां भी की हैं इनकी, ठीक है, आज उनके परिवार में तहस नहस हो गया है, ठीक है। तो मैं तुम्हें इसीलिए आज समझा रहा हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, और मैं किसी भी प्रकार की गलत जानकारी नहीं देता हूँ। देखिए, लोगों के पास तुम जाओगे, ठीक है, गुरुओं के पास जाओगे, वो चंद्र पैसों के लिए, ठीक है, वो तो कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जरा एक बार ये भी तो सोचो कि हम उस योग्य हैं या नहीं हैं, हम उसको कंट्रोल, उस पर नियंत्रण पाने के योग्य हैं या नहीं हैं। देखिए, वो तो चंद्र पैसों के लिए तुम्हारी जीवन भ्रष्ट कर देगा, ठीक है, नष्ट भ्रष्ट कर देगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक कर्ण पिशाचिनी से एक कर्ण पिशाचिनी का साधक था, उससे सामना हुआ था मेरा, ठीक है। वो कहीं यहाँ ही कहीं बनारस में किसी अघोरी से उसने सीखा था, ठीक है, और जाके उसने कर्ण पिशाचिनी का वहाँ से शक्ति ले लिया और उसकी साधना की, ठीक है। और कर्ण पिशाचिनी जब उसको पागल करके धर दी ना, जब मलमूत्र में उसको लुटाने सुलाने लगी, सब घर पे पूरे माँ बहन करने लगी, तो समझ में आ गया। फिर इस दरबार में उस दरबार में भटकता रहा, समझ गया, हजारों दरबार में भटकने के बाद तो उसको सालों तक तो कोई सही नहीं कर पाया, एकदम बिस्तर पे लग गया था, ठीक है। तो माँ भगवती की कृपा से माता ने उसके संकट काटे और कर्ण पिशाचिनी को शांत किया, और उसको दोबारा से शमशान में स्थापित कराया गया था, कर्ण पिशाचिनी को, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी कांड मेरे सामने आते हैं, तो ऐसे ही कांड जिन्नों के बारे में मेरे पास आए हैं, और मसान के बारे में भी, ठीक है। तो मैं इसीलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं ना जो बहुत जिन्न साधना दे दो, प्रेत साधना दे दो, कोई बोलता है हमें डरफुटिया चाहिए, कोई बोलता है हमें मुंजा चाहिए, कोई क्या क्या। लेकिन ये भी तो एक बार जरा सोच लो कि तुम उसके योग्य हो, तुम्हें बख्शेगा नहीं वो, समझ लो। वो शक्तियाँ हैं, तुम्हारे बाप की गुलाम नहीं है, समझ गए। वो जिसका खाते हैं ना, उसी की थाली में छेद कर जाते हैं। प्रेत का मतलब क्या होता है, अभी तुम लोग इस चीज़ से अनजान हो। तंत्र जगत में शुरुआती चरण में, ठीक है, और शुरुआती तौर पे आपने भी कदम रखे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस दुनिया में घुसोगे तब समझ में आएगा कि तंत्र होता क्या है। जितना देखने में अच्छा लगता है ना, उतना होता नहीं है, ठीक है। और इसमें कठिन भी कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है, लेकिन वो तब है जब तुम्हारा गुरु योग्य होगा, ठीक है। नहीं ऐसे बाबू मौत के मुंह में जाओगे डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि जैसे मुंजा जैसी शक्तियाँ होती हैं, प्रेत नहीं महाप्रेत होते हैं, समझ गए। इन पे नियंत्रण पाना सबकी बस में नहीं होता है, ठीक है, और सभी लोग ये कर भी नहीं पाएंगे। तो ये सारी शक्तियाँ उन्हीं को करने चाहिए जिसके ऊपर माता शमशान काली और काल भैरव की कृपा हो, ठीक है। उन लोगों को ऐसी साधनाएं उठाना चाहिए। और हमारा तो कहना यही है, शक्ति को सदैव जगत कल्याण के लिए, ठीक है, और अच्छे कार्यों को करने के लिए, ठीक है, मन में ये सोच कर
शक्तियों को सिद्ध करना चाहिए। आज के डेट में हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई लालच बसा रहता है, इसलिए जाकी शक्तियाँ कभी कभी सिद्ध नहीं होती हैं। लेकिन जरा सा थोड़ा सा ये भी हम भी और बता दें कि आज के डेट में सबसे पहली चीज़ है कि फ्रॉड बहुत है। ठीक है, आप 100% में ये समझ लीजिए कि 90% फ्रॉड हो रहा है। सिर्फ एक बिजनेस बना के रखा गया है। ठीक है, नंबर एक पे तो सिर्फ फ्रॉड ही है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप 100 मान लो गुरुओं के पास गए, 100 में से अगर 10 सही भी हैं तो लोग भटक जाते हैं, उसमें पहचानेंगे कैसे कि वो कौन है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस गुरु से आप मिलते हो उसके हाव भाव क्या हैं और उसकी बोली भाषा कैसा है, क्या है उसका, क्या सिस्टम है। तो आप लोग इतना तो पढ़े लिखे हैं, इतना तो दुनिया घूमते ही होगे, जब आप इस क्षेत्र में आ रहे हो तो ऐसे ही पता चल जाता है कि वो इस योग्य है या नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि अगर उसकी योग्यता प्रमाणित करना हो तो देखिए, हमारा कहने का मतलब आप मेरे पास आइए या फिर किसी दूसरे के पास जाइए, लेकिन पहले देखिए अगर कोई ढोल खरीदी जाती है ना तो उसको पहले ठोक बजा के देख लिया जाता है कि वास्तव में आवाज़ करेगी या नहीं करेगी। पता चला कि उसके अंदर मिट्टी ही भरी हो। तो इसी प्रकार से देखिए, हम लोग जिस मान लो किसी को गुरु बना रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के बनाना चाहिए। ठीक है, जो वास्तव में गुरु के योग्य हो। तो पहले बात ये है ना कि जब आप किसी के पास जाते हो, अगर आपको संदेह हो रहा है उसके ऊपर, उसके प्रति आपको संदेह हो रहा है तो कुछ गूढ़ रहस्य पूछिए उससे, कुछ ऐसे सवाल कीजिए जो आप वो ना जानता हो, जिससे अनभिज्ञ हो। ठीक है, जैसे मान लिया आपने पूछ लिया कि हमारे इष्ट देवता कौन है, हमारे कुल देवी कौन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे घर पे कौन सी प्रॉब्लम है, क्या है, कैसे। ठीक है, तो वो अगर उसके पास शक्तियाँ हैं तो वो तुम्हें खुद बता देगा ना, तो फिर उसमें से घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। वैसे हमारे चैनल पे तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ जो भी बताया जाता है एकदम सटीक बताया जाता है। मैं कभी हेरा फेरी नहीं करता हूँ, मैं जो भी बात करता हूँ डायरेक्टली करता हूँ। मैं ये सीधा बोलता हूँ कि देखिए, अगर जिसे भी आना है तो आइए, अन्यथा मत आइए। ठीक है, मेरे यहाँ कोई भी जोर दबाव नहीं है, किसी भी प्रकार का जोर दबाव नहीं। आप आइए, हमसे डायरेक्ट मिलिएगा, मिलने का हमारा कोई शुल्क नहीं है, लेकिन कार्य कराओगे तो उसका शुल्क देना होगा। ठीक है, और मेरे यहाँ जो भी कराया जाता है माँ भगवती की कृपा से, माँ भगवती शमशान काली की इच्छा से ही कराया जाता है, और सभी के ऊपर माता कृपा भी करती है। ठीक है, और सभी के कार्य पूर्ण होती हैं। ठीक है, तो बाबू यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो प्रेत साधना के चक्कर में पड़े हो, ऐसा आप लोग मत कीजिए। ठीक है, और जिन साधना, मसान साधना, ठीक है, कच्चा कलवा हो गया, मुंजा हो गया, इनके चक्कर में मत पड़िए। क्यों जिंदगियों को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हो। ठीक है, अपने हाथ से अपने पैरों पे कुल्हाड़ियाँ मार रहे हो। आगे आने वाले भविष्य में तुम तो बर्बाद होगे ही होगे, तुम्हारा कुल वंश तक नाश हो जाएगा। ठीक है, जब ये शक्तियाँ, मसान जैसी शक्तियाँ जब अगर पूजित हो गई ना तो समझ लो कोई हटाने वाला पैदा नहीं हुआ है। समझ गए? तो जिस दिन हो गया ना तब समझ में आएगा। गुरुओं के पास जाओगे, मसान कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको 21 दिन के अंदर अंदर ही मसान की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, 21 दिन भी नहीं लगेंगे। देखिए, ये जो शक्तियाँ होती हैं सदैव भोग पे चलती हैं। समझ गए? इनको क्या चाहिए? तामसिक भोग चाहिए। इन्हें भरपेट भोग दीजिए, वो दौड़ती हुई आएंगी, गिरती फिरती हुई आएंगी, क्योंकि वो खाने के इच्छुक होते हैं, लालची होते हैं। ऐसा होता है। तो मैं सभी से बोलता हूँ, जो ये मूर्ख जो लोग होते हैं ना, ये जो करना चाह रहे हैं वो मत करें। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा ना, मेरा कुछ बिगड़ेगा, लेकिन मैं एक गुरु होने के नाते और मैं चाहता हूँ कि किसी का बुरा ना हो। ठीक है, ये दुनिया है, दुनिया में सब पैसे कमाने के लिए ऐसी अफवाहें मचा रखे हैं। ठीक है, कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ये बताइए, अगर किसी में इतना सामर्थ्य होता, अगर जिंद किसी को पैसा ला के देता या मसान किसी को पैसा ला के देता, वो गड़ा धन निकालता, तो फिर वो दूसरे को क्यों बताता ना। वो खुद ही करके पूरा रात क्या राजा महाराजा की तरीके जीता ना, बढ़िया आराम से घूमता एसी गाड़ी में और पूरा एसी में सोता, गजब से। क्या दिक्कत था साला, जब कमाना ही नहीं, जमीन से ही धन निकालना है। जहाँ जाओ खोद लो, जहाँ वो होगा वो खुद ही तुम्हें बता देगा, चलो फल वाले के मत खोद लाओ चले। इस तरीके कहीं होता है। देखो, मूर्खों भरी जो बात करता है उसे, उसके ऊपर मेरा बहुत ही माइंड गर्म हो जाता है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल कतई होता ही नहीं है। ठीक है, मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा है, और मैं अपने गुरुओं के सानिध्य में रहा हूँ, मेरे गुरु तक आज तक मुझे ऐसा नहीं बताया है। ठीक है, गड़ा धन निकलता है, लेकिन वो बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है, जिसके कर्मों में होगा। ठीक है, जिसके वास्तव में किस्मत में होगा उसे ही प्राप्त होगा। ठीक है, सब लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ें हैं कि कोई कहता है कि वो जड़कुटिया पैसा ला के देता है, कच्चा कलवा पैसा ला के देता है, गोडाउन खाली कर देता है। आज तक
ही बातें सिर्फ सुन रहे हो ना, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो, किसी के मुख से सुन लिया, वो आप लोग पूछने लगते हैं। तुमने आज तक अपनी ज़िंदगी में आंखों से देखा है कि वो किसी का गोदाम खाली कर दिया या किसी के घर से पैसा उठा लाया? तुम्हें ऐसा लगता है? अगर ऐसा हो ना तो सरकार के यहाँ से खजाने से सारा पूरा खजाना ही गायब हो जाए। समझ के धरती वीरों से खाली नहीं है, एक से एक प्रचंड तांत्रिक इस धरती पे पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कतई होता ही नहीं है। मैंने तो आज तक ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा है, ठीक है, मैंने तो ज़िंदगी में नहीं देखा है। लेकिन अगर महाराज प्रभु आप लोगों ने देखा हो तो हो सकता है, हम नहीं बोल सकते हैं किसी को, क्योंकि महाज्ञानी लोग भी बैठे हुए हैं, हमारे पास भी कॉल आते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि हम तुम्हारे गुरु के योग्य नहीं है, आप खुद हमारे गुरु बन जाइए, ठीक है, क्योंकि ऐसी मूर्खता भरी बातें करते हैं, उन्हें क्या जवाब दें? बोलो, एक बार आपको बताएंगे, दो बार बताओगे, ठीक है, ज़्यादा बार अगर आप पूछते हैं तो फिर मैं फ़ोन कट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भूत प्रेत साधना करनी चाहिए, लेकिन वो तब करनी चाहिए जब उस योग्य आप बन जाएं, बड़ी शक्तियों की कृपा आपके ऊपर हो और आपको तंत्र मंत्र के बारे में अच्छा नॉलेज हो, ठीक है। आप गद्दी दरबार लगा रहे हैं तो उसके बाद आप कीजिए, ठीक है, आपका वो कुछ नहीं कर पाएंगे और वो आपके गुलाम बन के ही रहेंगे। शक्तियों का मतलब ये होता है जो दैविक शक्तियाँ होती हैं, अगर वो उछल कूद भी कर रहे हैं तो आप अपनी माता की शक्ति से, काल भैरव की कृपा से उनको जबरदस्ती लाइन पे ला सकते हो, नहीं आएंगे तो फिर छुपाई काल भैरव करेंगे, समझ गए, इसलिए वो शक्तियाँ विवश हो जाए। और जब जानेंगे तुम खुद ही कमजोर हो, अच्छा एक चीज़ बता दीजिए कि जैसे मान लिया आप दो व्यक्ति हैं, ठीक है, और आप कमजोर हैं, वो ज़्यादा ताकतवर है, तो वो तुमसे क्या डरेगा? जब तक वो तुम मान लो पैसे के दम पे या उसे खिला पिला के आप कार्य करा रहे हो, जिस दिन लेकिन अगर कोई बात हो गई मूड तनका तो तुम्ही को उठा के पटक देगा, तो तुम क्या कर लोगे? बोलो नहीं। लेकिन तुम्हारे अगर बाजुओं में ताकत है तो उससे अगर वो अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसे जबरदस्ती कार्य कराया जा सकता है। ऐसी होती हैं शैतानी शक्तियाँ, ठीक है, ये कार्य बहुत ही प्रचंड करती हैं, ठीक है, शैतानी शक्तियाँ कार्य प्रचंड करती हैं, ये सत्य है, क्योंकि वो गंदी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, उल्टे सीधे के कार्य सारे कार्य वो संपन्न कर देती हैं, ठीक है, उनको खिलाओ पिलाओ जो मन हो करा लो, उनसे करेंगी, ठीक है, लेकिन ये साधारण साधक नहीं कर सकते हैं। तो मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगियाँ मत नष्ट कीजिए, ठीक है, अगर तंत्र में कुछ सीखना है तो जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है, जल्दबाजी से कुछ नहीं होता। सबसे पहले माँ भगवती की सेवा कीजिए, दैविक शक्तियों की कृपा प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे आपको ज्ञान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही शक्तियाँ प्रचंड होती जाएंगी, लेकिन शुरुआत दैविक शक्तियों से ही करना सदैव, ठीक है, माता का दरबार लगाओ, माता की कृपा से जगत कल्याण करो, उसके बाद फिर आप इन शक्तियों के बारे में सोचिएगा, ठीक है। तो मैं सभी से आज यही सोच के मैं वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ संवर जाएँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो अगर मेरे द्वारा सब जानकारी दी गई अगर सभी को अच्छी लगती है, वास्तव में हम अच्छे गुरु हैं, तो कम से कम कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है, कमेंट में ज़रूर लिखा कीजिए कि मेरी बातें कैसी लगती हैं, मैं वास्तव में सत्य ज्ञान देता हूँ या मैं कोई झूठ फूट करता हूँ, ठीक है, तो जैसा भी हो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आशा विश्वास करते हैं सभी को कि हम जो बताते हैं आप सभी को पसंद आएगा और सभी को अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट तो ज़रूर ज़रूर करिए कि आपको किस विषय पे भी और वीडियो चाहिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।